नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और ये ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के करंट टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी समय नाटो भी चर्चा में है। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1949 में यूएसए, कनाडा, यूके और फ्रांस जैसे 12 देशों के द्वारा बनाया गया था। नाटो का गठन बड़े पैमाने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। मतलब वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। इसका उद्देश्य, जब इसकी स्थापना की गई थी तो उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप में जो सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है उसके प्रचार को रोकना था। और इसका उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी की गई। इसका नाम रखा गया उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी। उसको लागू किया जाएगा और नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली है कि सभी देशों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अगर इन 30 देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। यह सामूहिक प्रतिक्रिया के तहत ऐसा माना जाता है। यह सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इस समय अगर देखें तो 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं इसमें, जैसे कनाडा और यूएसए। इसके अलावा 27 इसमें यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इन नाटो के सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे रिसेंटली 2009 में इसमें अल्बानिया सम्मिलित हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अल्बानिया कब सम्मिलित हुआ था? 2009 में। अब यहाँ पर यूक्रेन की बात चल रही है तो नाटो, क्या आप लोग सोच रहे होंगे क्या यूक्रेन भी नाटो का सदस्य है? तो इसका मतलब क्या नाटो की सेना अब रूस के खिलाफ आएगी? नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन हालांकि एक नाटो भागीदार देश है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। अब नाटो और यूक्रेन के साथ रूस का क्या मुद्दा है, हम बताते हैं। सुनिए, रूस चाहता है कि पश्चिमी देश ये गारंटी दें कि नाटो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गठबंधन हो गया तो यूक्रेन में ये भी कहा रूस ने कि हथियारों की तैनाती बढ़ जाएगी। वो नहीं चाहता रूस, और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना भी वापस ले नाटो। रूस ये भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां भी बंद कर दें। अब चूंकि रूस और यूक्रेन सैकड़ों सालों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे, रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है और इसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए मोस्टली प्रयोग किया जाता है। सोवियत संघ के हिस्से में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ये काफ़ी अहम भी बना रहा। अब बात करते हैं नाटो के काम क्या है। असल नाटो आतंकवाद की समस्या निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले को भी मैनेज करता है। मतलब आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए ये कई टेक्नोलॉजी और अपनी क्षमताओं का यूज़ करता है। नाटो ये कोशिश करता है कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। तो उम्मीद करते हैं नाटो के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।